मेहरबान जिन्नात की दुनिया। एक वक्त की बात है, इंसानों की नज़रों से पोशीदा एक दुनिया थी जहां मेहरबान और दिलों वाले जिन्नात रहते थे। जिन्नात का आम तसव्वुर हमेशा शरारती और बदखू होने का रहा है, लेकिन ये दुनिया ऐसी जिन्नात से भरी हुई थी जो दानाई, हमदर्दी और दूसरों की मदद करने के लिए वक्फ थे। ये ज़मीन नूर अल जिन कहलाती थी, जिन्नात की रोशनी। ये एक हुसैन और रोशनी से भरी हुई दुनिया थी जहां आसमान सोने और लिवेंडर के रंगों में चमकते थे और ज़मीन नर्म और चमकदार घास से ढकी हुई थी। हर गोशे में चमकते हुए फूल खिले हुए थे जो एक खुशबू से भरे हुए थे, जो हर कोई इसको सांस में लेते वक्त सुकून का एहसास देता था। नूर और जिन के बाशिंदे वो जिन्नात नहीं थे जिनके बारे में इंसानों ने कहानियां सुनी थीं। ये जिन्नात आग से बने थे, लेकिन उनके दिल रोशनी से बने थे। उनके पास हैरत अंगेज खूबसूरती और हिकमत की ताकत थी, और उनका बुनियादी मकसद दुनिया का तवाज़ुन बरकरार रखना और दूसरे जहानों के जानदारों की मदद करना था, जिनमें इंसान भी शामिल थे। इस दुनिया के दिल में एक शानदार महल था जो मुकम्मल तौर पर क्रिस्टल से बना हुआ था। दीवारें चमकते हुए हीरों की तरह चमक रही थीं, जो ज़मीन के नर्म रोशनी से चमक रही थीं। इस दुनिया के हुक्मरान जिन अल-मलीर एक दाना और मेहरबान जिन थे, जिनका दिल सब जानदारों के लिए मोहब्बत से भरा हुआ था, ख़ास तौर पर इंसानों के लिए। उनका नाम, जिसका मतलब रोशनी देने वाला था, उनकी रूह की अक्कासी करता था, चमकदार, साफ और हमदर्दी से भरा हुआ। जिन अल-मलीर का इंसानों के साथ ख़ास ताल्लुक़ था। वो समझते थे कि इंसानों में अपने ऐबों और मुश्किलात के बावजूद अज़मत की सलाहियत है, बशर्ते कि उन्हें रहनुमाई और मदद मिले। उन्होंने इंसानों के मुश्किलात को देखा था, और उनके दिलों में जो मोहब्बत थी वो अब भी अंधेरों में भी चलती रहती थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि नूर अल जिन के मेहरबान जिन्नात इंसानों की मदद करेंगे, ऐसे तरीके से जिस तरह कोई और नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक शर्त थी, जो मदद वो फराहम करेंगे वो हमेशा इंसान के दिल की इजाज़त से होगी। जिन्नात का मानना था कि सच्ची हमदर्दी कभी ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, वो दिल से आना ज़रूरी थी। एक ऐसी इंसान लड़की थी जिसका नाम लैला था। वो एक छोटे से गांव में रहती थी और अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद अपने ख़ानदान का साथ देने के लिए सख्त मेहनत कर रही थी। लैला अपने गांव में अपनी हमदर्दी के लिए जानी जाती थी। वो बुज़ुर्गों की मदद करती, बेसहारा जानवरों को खाना देती और ज़रूरतमंदों की मदद करती, हालांकि वो खुद मुश्किलात में थी। एक शाम जब वो दरिया के किनारे बैठी थी और चांद को देख रही थी, इसने दिल की आवाज़ में कहा, मेरे पास इतनी कमज़ोरियां हैं, मैं और क्या मदद कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे रास्ता दिखाए। गाफिल होने के बावजूद लैला की ये दिली ख्वाहिश नूर अल जिन की हुदूद को उबूर कर गई। जिन अल मलीर ने इसकी पुकार सुनी और उसके दिल की गहराइयों से मोहब्बत की। इसने इसके दिल में चमक देखे और जाना कि वो दुनिया को रोशन करने की सलाहियत रखती थी। इसने अपने सबसे काबिल एतमाद जिन नूरा को बुलाया। नूरा, जिसका मतलब रोशनी, उठा एक नर्म दिल और हमदर्द जिन थी, जिसके पास अंधेरों में रोशनी डालने की ताकत थी। नूरा का वजूद हर सूरत-ए-हाल में सुकून और वजाहत ले आता था, और उसने हमेशा उन लोगों की मदद की थी जो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर गुम हो चुके थे। जाओ नूरा, जिन अल-मलीर ने हुक्म दिया। इसकी आवाज़ नर्म और हुआ की तरह थी। लैला की मदद करो, इसे इसके ज़्यादा मकसद की तरफ रहनुमाई करो। नूरा ने इंसानों की दुनिया में कदम रखा और एक चमकती हुई मखलूक के तौर पर ज़ाहिर हुई, जिसकी चांदनी में मलबूस थी। जब वो लैला के करीब पहुंची तो लैला की आंखें हैरत से फैल गईं। इसने जिंदगी में कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। तुम कौन हो? लैला ने कांपते हुए पूछा। मैं नूरा हूँ, रोशनी की मखलूक, इसने जवाब दिया। इसकी आवाज़ एक खूबसूरत नगमा की तरह थी। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ लैला। मदद? लैला की आंखों में हैरत थी। पर कैसे? मैं तो सिर्फ एक आम लड़की हूँ। नूरा मुस्कुराहट के साथ बोली, ऐसा कुछ नहीं है जैसे आम इंसान। हर इंसान में अज़मत छपी होती है, और कभी कभी इस अज़मत को दरियाफ्त करने के लिए रहनुमाई की ज़रूरत होती है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ। अगले कई दिनों तक नूरा ने लैला को खुद की पहचान का सफ़र कराया। इसने इसे सिखाया कि वो अपने अंदर की आवाज़ सुन सके, अपनी हमदर्दी को ऐसे तरीक़ों से बरोएकार लाए जो गहरा असर डाले। लैला ने यह सीखा कि दुनिया को मोहब्बत और हमदर्दी की आंखों से देखना और समझना ज़रूरी है कि छोटी से छोटी हमदर्दी भी दूसरों की ज़िंदगियों में तब्दीली ला सकती है। एक शाम जब वो दोनों सितारों के नीचे बैठे हुए थे तो लैला ने सवाल किया, नूरा, तुम ये सब क्यों करती हो? तुम इंसानों की मदद क्यों करती हो? नूरा की आंखों में गहराई थी और वो एक आकलाना मुस्कुराहट के साथ बोली,
क्योंकि लैला हर दिल में जो मोहब्बत की किरण है वो एक रोशनी है, और जब वो रोशनी चमकती है तो अंधेरों को मिटा देती है। दुनिया को तुम जैसे इंसानों की ज़रूरत है, वो जो मोहब्बत करते हैं, जो देते हैं और जो मानते हैं कि हर अमल की मोहब्बत अहमियत रखती है। हमारा मकसद मेहरबान जिन्नात का मकसद दूसरों की मदद करना है, और इस तरह हम दुनिया को बेहतर बनाते हैं। जैसा कि लैला की समझ बढ़ती गई वैसा ही इसकी मदद करने की सलाहियत भी बढ़ती गई। वो अपने गांव में उम्मीद और मोहब्बत का चिराग बन गई। नूरा की रहनुमाई के साथ इसने तूफानों के बाद घरों की तामीर, नौ की बीमारों की देखभाल की, और यहाँ तक कि बच्चों को हमदर्दी और दूसरों की खिदमत के बारे में सिखाने के लिए एक स्कूल भी शुरू किया। लेकिन नूरा का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। लैला अब मजबूत और खुद मुख्तार हो चुकी थी, और उसके लिए वक्त आ गया था कि वो अपनी रोशनी खुद फैलाए। जब लैला आखिरकार नूरा के सामने खड़ी हुई तो वो जानती थी कि इसका सफ़र अभी शुरू हुआ था। नूरा, इसने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जहाँ भी जाऊंगी रोशनी फैलाऊंगी। नूरा मुस्कुराई, इसकी चमक से भी ज्यादा चमकदार। याद रखना लैला, मोहब्बत एक तोहफा है जो कभी खत्म नहीं होता। इसे बांटना जारी रखो और ये हमेशा तुम्हारे पास वापस आएगा, कई गना ज्यादा। ये कहकर नूरा आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में मद्धम हो गई, लेकिन इसकी मौजूदगी हमेशा के लिए लैला के दिल में बाकी रह गई। लड़की जानती थी कि वो कभी अकेली नहीं थी, क्योंकि मेहरबान जिन्नात की दुनिया हमेशा उसकी निगरानी करती थी जब भी इसे रहनुमाई की ज़रूरत होती। और यूं लैला ने अपनी मेहनत जारी रखी, जहाँ कहीं भी गई मोहब्बत का पैगाम फैलाया। इसके अमाल दूसरों को मुतासिर करते गए, और जल्द ही मजीद लोग हमदर्दी की ताकत को समझने लगे, जैसा कि नूर अल जिन के जिन्नात ने उम्मीद रखी थी। नूर अल जिन की दुनिया में जिन अल मलीर ने फ़ख्र से ये मंजर देखा। इसकी दुनिया ने इंसानों की दुनिया को छुआ था, और एक खालिस दिल की रोशनी के जरिए दुनिया थोड़ी ज्यादा रोशन हो गई थी। और यूं ये सिलसिला जारी रहा, क्योंकि नूर अल जिन की दुनिया और इंसानों की दुनिया हमेशा के लिए मोहब्बत और हमदर्दी के सादा मगर ताकतवर उसूल से जड़ी रही।